Good morning, all of you. Welcome once again in our classes. Let's continue our classes, which is going through photoelectric effect, and we already learned about this very important formula of photoelectric effect. H nu is equal to h nu naught plus 1 by 2 mv square. Okay, so next इसके आगे से पढ़ते हैं हम. Now dual behavior of electromagnetic radiation. Dual means double. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स लाइट, जो लाइट का जो बिहेवियर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इट इज़ डुअल मीन्स इट्स एक्ट्स लाइक ए वेव और इट्स एक्ट्स लाइक ए पार्टिकल. मतलब पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है एंड एज ए वेव की तरह भी बिहेव करती है. द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोज्ड अ डिलेमा फॉर साइंटिस्ट. ऑन द वन हैंड इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकता है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटिस्फैक्ट्री. बट ऑन द अदर हैंड इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द नॉन वेव बिहेवियर ऑफ लाइट विच कुड अकाउंट फॉर द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ, लेकिन जो नॉन बिहेवियर है लाइट का, interference and diffraction, the only way to resolve the dilemma was to accept the idea that light possesses both particle and wave like property. तो इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइट जो है, लाइट पोजेसेस बोथ पार्टिकल की तरह भी होती है एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज. लाइट हैज़ डुअल बिहेवियर. लाइट का जो होता है डुअल बिहेवियर होता है, वेव लाइक भी बिहेव करती है एंड पार्टिकल्स लाइक भी बिहेव करती है. Depending on the experiment, we find that light behaves either as a wave or a stream of particle. Whenever radiation interact with matter, जब कभी radiation means light, ये interact करेगी with matter, it displays particle like property, particle की तरह behave करेगी, on contrast to the wave like property, interference and diffraction, which it exhibit when it propagate. The concept was totally alien to the way the scientists thought about matter and radiation, and took them a long time to become convinced for its validity. As you shall see later that some microscopic particles like electron also exhibit this wave particle. हम आगे देखने वाले हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये भी वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है. मतलब वेव की तरह भी बिहेव करने वाला है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करने वाला है. लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सी, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन. फोटोन मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ पैकेट्स ऑफ एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स. तो हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है. एक 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रहेगी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है. सो यू हैव द फार्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू. एनर्जी के लिए ये एक फोटोन के लिए है, हमको 1 मोल फोटोन के लिए कैलकुलेट करना है. सो H इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई, H की वैल्यू इतनी होती है. दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, दिस इज द वैल्यू. एंड न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो H की वैल्यू है, न्यू की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻36 जूल सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकंड इनवर्स. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा. ये एक फोटोन के लिए, एक सिंगल फोटोन के लिए है. हमको 1 मोल के लिए चाहिए. 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही ऑलरेडी. एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, ये एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो 1 मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल क्या जाएगी. तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी दिस 199.51 किलो जूल पर मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सी दिस. ए 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट. एक 100 वाट का बल्ब है, एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर. यू हैव गिवन वेवलेंथ मीन्स लैम्बडा. यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू दी है 400 नैनोमीटर. सो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब. 1 सेकंड में उस बल्ब से कितने फोटोन निकलने वाले हैं ये आपको कैलकुलेट करना है. सो 100 वाट का बल्ब है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर
सो 1 सेकंड में कितने फोटोन वो 100 वॉट का बल्ब निकालेगा। सो पावर ऑफ द बल्ब आपको यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन, सी दिस, पावर ऑफ द बल्ब इज इक्वल टू 100 वॉट और 100 वॉट इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकंड, ये एनर्जी है। अब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं 100 जूल पर सेकंड की पावर से, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लेमड़ा, ये आपको पता ही है। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लेमड़ा, तो इस न्यू की जगह हम सी बाय लेमड़ा रख देंगे, तो एच सी बाय लेमड़ा बन जाएगा ये। तो अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू ये, एच की वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट ये रही, सी की वैल्यू हमको पता ही, स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 10⁸ मीटर पर सेकंड, एच की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लेमड़ा, 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मीटर। जब आप इसको सोल्व करोगे सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की वैल्यू इतनी आएगी, इतनी 4.969 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 जूल। एक फोटोन में एनर्जी इतनी होती है, आपके पास टोटल एनर्जी कितनी है 100 जूल पर सेकंड, टोटल एनर्जी इतनी है, तो एक की एनर्जी इतनी है तो 100 डिवाइडेड बाय इतनी कर देंगे, तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो 100 जूल सेकंड में कितने फोटोन होंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय दिस नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4.969 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻19, इसको सोल्व करेंगे तो 2.012 मल्टीप्लाइड 10⁻20 सेकंड इनवर्स। तो एक सेकंड में इतने फोटोन वो 100 वॉट का बल्ब जनरेट करेगा, इतने उसमें से निकलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, सोडियम के ऊपर गिरती है 300 नैनोमीटर जिसकी वेवलेंथ है, लाइट है, वो एक सोडियम मेटल के ऊपर आकर फॉल्स होती है, गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलते हैं विथ ए काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है उस इलेक्ट्रॉन की। व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, हमको कितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ से सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है, दैट विल कॉज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारे पास फॉर्मूला है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², ये हमारा फॉर्मूला है। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², ये फार्मूला है हमारा। देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, मिनिमम एनर्जी मतलब एच न्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक तो ये मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1/2 mv² की वैल्यू दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी 1.68, तो एच न्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे एच न्यू माइनस 1/2। अब एच न्यू की वैल्यू हमको पता ही है एच न्यू, तो हम इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे, तो ये फार्मूला क्या बनेगा आपका, एच इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू कितनी है सी बाय लेमड़ा इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv²। अब देखो सी की वैल्यू हमको पता है, लेमड़ा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, एच की वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू हमारे पास है, तो इस फार्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, तो ये फार्मूला क्या बनेगा आपका, ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, एच इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा माइनस 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये एच न्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों को रख के इसको वैल्यू को रख के इसमें से माइनस करेंगे तो एच न्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, जब वैन एच न्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो यहाँ से वेवलेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगी। आप इसको करने की कोशिश करें खुद से। ओके, इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रखा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर ए मेटल इज 7. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू दे रखी, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv²।
ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा ये भी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होती है, हमको 1/2 mv² की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और न्यू की वैल्यू दे रखी है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये वैल्यू दे रखी है। देखो ये 1/2 mv² कैलकुलेट करना है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv²। इस तरह से यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। आप भी इसको करने की कोशिश करें, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट सी एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि आप रेनबो देखते होंगे, यू हैव सीन रेनबो इन रेनी सीजन्स। वो जो रेनबो होता है, वो जो कलर आपको दिखाई देते हैं, हम उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी तरीके से हर एटम का भी एक स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एक अलग अलग तरह से कलर वो शो करता है। ठीक है, उस कलर्स को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कलर का जो ऑर्डर होता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो देखते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसा होगा। रेनबो का कलर तो हमको पता है, लेकिन अभी एटम का स्पेक्ट्रम किस तरह से होगा। हर एटम का एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। ओके, तो सी दिस, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पॉसेस। एज रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट प्रोसेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये हमने पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है मीडियम पर। मीडियम कैसा है, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डेविएट हो जाती है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ए रे ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, जब उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो वेव इज शॉर्टर वेवलेंथ बेंड मोर, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा बेंड होती है, वन विथ ए लॉन्गर वेवलेंथ। सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ वेव, अगर एक ऑर्डिनरी सफ़ेद लाइट की बात करें, वेव विथ ऑल द वेवलेंथ, उसमें सभी तरह की वेवलेंथ होती है इन द विजिबल रेंज। विजिबल रेंज जो होता है, उस विजिबल रेंज की जितनी भी वेवलेंथ है, सारी वेवलेंथ उस वाइट लाइट में होती है। सो ए रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू सीरीज ऑफ कलर। तो एक वाइट लाइट में को जब प्रिज्म से पास करते हैं हम, तो उसमें हमको सीरीज ऑफ कलर मिलती है। उस सीरीज ऑफ कलर जो हमको मिलते हैं उसको हम बोलते हैं बैंड्स। जब प्रिज्म से हम लाइट को पास करते हो, जो 7 कलर हमको दिखाई देते हैं, सो उसको हम बोलते हैं बैंड्स। उस बैंड्स को ही सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, और उस बैंड्स कलर से सीरीज ऑफ कलर बैंड्स जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मैंने अभी आपको बताया जो कलर का जो ऑर्डर होता है, एक उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द रेड लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सो इट डेविएटेड द लीस्ट, ये सबसे कम डेविएशन होता है। वाइल द वॉयलेट लाइट विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। डेविएट मतलब अपना रास्ता चेंज कर लेना। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंज, जो वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, जो रेनबो के जो कलर होते हैं, उसकी रेंज ही होती है 7.50 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज टू रेड एट 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। इतना उसका स्पेक्ट्रम होता है। जो रेनबो का जो कलर होता है ना, जो प्रिज्म में जो 7 कलर होते हैं, उसका ये रेंज है, उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज दे रखी है। सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो इस प्रिज्म से जो कलर हमको दिखाई देते हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। कंटिन्यूस क्यों? कंटिन्यूस बिकॉज वायलेट मर्ज इनटू ब्लू एंड ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन। सारे कलर एक दूसरे में घुले हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, अलग अलग नहीं होते कि एक रेड कलर है फिर उसके थोड़ी दूरी पे दूसरा कलर है, ऐसा एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूस बोला जाए। ए सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन ए रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई। इसी तरह का एक और स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जब रेनबो बनता है। रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज जस्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो लाइट हमको दिखाई देती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में और भी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, AM, FM, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, सभी। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इट इंटरेक्ट्स विथ मैटर, ये मैटर के साथ में इंटरेक्ट करता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, जो मैटर होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, एंड रीचेस टू हाई एनर्जी, और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। विथ हायर एनर्जी, जब उनकी एनर्जी हायर होगी, दीज आर एन अनस्टेबल, वो बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है, तो वो वापस से अपनी पुरानी कम एनर्जी वाली कंडीशन में आना चाहेंगे। फॉर रिटर्निंग टू द नॉर्मल एनर्जी स्टेट, द एटम एंड मॉलिक्यूल एमिट रेडिएशन इन वेरियस रीजन। तो वापस से जब वो एनर्जी को छोड़ेंगे, मतलब पहले उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, फिर वापस से वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, छोड़ देंगे। सो
मोलिक्यूल रेडिएशन इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिससे वो अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। ये कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन था व्हाट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज़ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो स्पेक्ट्रम सिंगुलर है और स्पेक्ट्रा इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। ओके, सो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो जो भी आज पढ़ा है और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, प्लीज़ प्रैक्टिस इज रिवाइज इट, रीड योर एनसीईआरटी बुक वर्ड टू वर्ड। इनको पढ़ें जो जो पढ़ाया है, कि कोई भी टॉपिक छोड़े ना, 1-2 बार 3 बार इसको ज़रूर रीडिंग करें, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।